हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। सो आई रियली होप कि रिलेटेड टू एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड आज से अगर हम हिसाब लगाएं सो कंप्लीट आपके पास 7 डेज बचते हैं जब पहला दिन होगा, जब आपका एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो इस छोटे से एक वीडियो में आपके लिए थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पे इस एक वीक में जिनका एग्जामिनेशन अगले सैटरडे को है, उन चीज़ों पे ध्यान ज़रूर दें जिनका एग्ज़ाम है सैटरडे को, सो दैट हम मेक श्योर कर सकें कि इतने टाइम से जो हमने मेहनत करी है वो एंड टाइम पे हमारी थोड़ी बहुत लापरवाही की वजह से या फिर हम थोड़ा सा कैजुअल हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा नर्वसनेस हमारे अंदर आ जाए एग्जामिनेशन को लेके, तो इन फैक्टर्स की वजह से हमारी मेहनत वेस्ट ना हो, हमारा स्कोर थोड़ा सा कम ना रह जाए, सफिशिएंट हमारे नंबर प्रीलिम्स में आ सके। उसको कंसीडर करते हुए कुछ जरूरी चीजें आपके साथ हम यहाँ पे शेयर करेंगे कि अगले 7 दिनों में आपका कोर्स ऑफ एक्शन जो हम रीजनिंग में भी पढ़ते हैं वो आपका क्या होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अभी आप में से काफी लोग जिनसे हम बातचीत होती रहती है टेलीग्राम पे, तो आपने भी अभी देखा होगा कि आपके लगभग 55 to 60 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं। नेगेटिव आपके 9 से 10 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। तो इस एक वीक में जब भी आप मॉक टेस्ट दें, कोशिश करें कि आपकी एक्यूरेसी 95 प्लस रहे। कहने का मतलब कि लेट सपोज अगर आपके 60 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि कम से कम आपके 57 58 तक आपके सही होने चाहिए। राइट, इस हिसाब से आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट देते हैं, आप अगर खुद एनालाइज करेंगे तो आपको खुद को रियलाइज होता है कि यार अगर मैं थोड़ा सा एक्यूरेसी मेरी सही रहती, क्योंकि देखो आपके नेगेटिव मार्किंग हो रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चंस जाने पहचाने थे, आपके कंफर्ट जोन में थे, तभी आपने उनको अटेम्प्ट किया, बट वो हो गलत गए ड्यू टू सिली मिस्टेक्स। तो अगर आप खुद एनालाइज करते हो तो आपको भी महसूस होता है, फील होता है कि अगर थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग कम हो गई होती तो मेरे कम से कम 2 3 नंबर और बढ़ गए होते। तो ये चीज अगर अभी हम सुधार लेते हैं तो एक्चुअल एग्जामिनेशन में नहीं होगी, और अगर अभी आप नहीं इंप्रूव करेंगे तो आप मानिए या आप ना मानिए, वो होना वही है कि एग्जाम में भी आप करके ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, 8 10 क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, फिर वही स्कोर आएगा जो अभी आपका मॉक टेस्ट में आ रहा है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर थोड़ा सा पुश हो, 65 to 70 की रेंज में रहे, स्टेट वाइज भी कट ऑफ वेरी करेगी, कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ वेरी करती है, बट अगर आप 65 to 70 की रेंज में हैं तो आप मतलब एक सेफर साइड पे रहने वाले। तो एक्यूरेसी का ध्यान दें जब भी आप इतने मॉक टेस्ट एक वीक में लगाएंगे, तो सो दैट हम एग्जाम आने तक थोड़े से रेडी हो जाए, मेंटली हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, किस तरीके से करने का अप्रोच भी आपकी डेवलप हो जाएगी। कभी भी आपको अब इन दिनों में जब आप मॉक टेस्ट दें, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स की अगर मैंने कह दिया कि 65 to 70 अगर आपका मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती आपको खुद को पुश करना है। ठीक है, जितने क्वेश्चंस हो सके, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपके 55 भी क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, तो 100% एक्यूरेसी मेंटेन करिए। अब दो ही चीजें हैं, टाइम आपके पास उतना ही है, या तो फटाफट फटाफट आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, एक्यूरेसी चलो ठीक है, अटेम्प्ट से आपने इतने कर दिए, 90 अटेम्प्ट कर दिए, चलो ठीक है, 10 गलत भी हो गए तो भी आपका 70 प्लस स्कोर है। या फिर अगर आपकी उतनी स्पीड नहीं है तो चलो ठीक है, थोड़ा टाइम हर सवाल में 5 10 सेकंड 5 10 सेकंड ज्यादा भी जा रहा है, बट हाँ, मैं 65 करके आ रहा हूँ, बट गारंटी है कि 65 के 65 सही होंगे, ज्यादा से ज्यादा एक या दो गलत हो जाएगा। तो वो भी आप अगर इस अप्रोच के साथ भी जाते हैं तो भी ठीक है, बट कभी भी किसी भी हालत में आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स के लिए नहीं जाना है कि 70 तो जैसे तैसे करने ही करने हैं, भले ही आपके 55 के 60 ही हो रहे हो, वो अटेम्प्ट नहीं करना है, वो आपको अप्रोच अपनी नहीं बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई भी आप देखिए जिसका एग्जामिनेशन अभी नेक्स्ट वीक ही है, तो आपको तो यही सजेशन है, कोई भी अगर आपका वीक टॉपिक रह भी गया, जैसे अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, आपने ऑर्डर रैंकिंग छोड़ दिया या उतनी प्रैक्टिस नहीं की तो छोड़ ही दो अब बिकॉज एक दो सवाल एक आ गया तो आ गया, वो भी ऑर्डर बेस्ड या रैंकिंग बेस्ड आएगा, सवाल आपका आसान सा ही होगा। तो अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया है, जैसे अगर मैं क्वांट की बात करूं, एरिथमेटिक के इतने सारे टॉपिक्स हैं, लेट सपोज आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा ही नहीं, पढ़ लिया बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अब इन 7 दिनों में आपको उसको छेड़ने की छूने की भी जरूरत नहीं है। आप इन 7 दिनों में जो आपके स्पीड मैथ्स वाले टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इनको थोड़ा सा और अच्छा प्रैक्टिस कर लो, 15 से 20 नंबर आपके यहीं से आ जाते हैं। एक डीआई भी कर लेते हो, 4 5 क्वेश्चन अरिथमेटिक कर लेते हो, हो गया, इतना ही आपको अटेम्प्ट करने हैं विद एक्यूरेसी। लास्ट में हम देखेंगे भी कि एक सेफ अटेम्प्ट आप मान के चलिए मॉक टेस्ट में कितने करने हैं, एग्जामिनेशन में कितने करने हैं। तो इन बचे हुए दिनों में कोई भी नया टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिली मिस्टेक्स जितनी भी आप कर रहे हो, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर नेगेटिव मार्किंग। भाई जो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, इसका मतलब क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए फिर वो गलत हो गए, गलत क्यों हो गए, हो सकता है आपने कंडीशन अच्छे से नहीं पढ़ी हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, स्पेशली रीजनिंग में, कि आपको जो रीडिंग करनी है बहुत अच्छे से करनी है, कंडीशंस क्या गिवन है उसकी समझ आपको अच्छे से डेवलप होनी चाहिए। फॉलो पूछा है, डज नॉट फॉलो पूछा है,
वो चीज़ें डिपेंड करती है। आपने सिलोजिज्म सॉल्व कर लिया, ऑप्शंस में डज नॉट फॉलो होता है, 1 डज नॉट फॉलो, 2 डज नॉट फॉलो। आप फॉलो के चक्कर में थे कि फॉलो ही पूछता है, वही आपने टिक कर दिया, या फिर कंडीशन में ही दे दिया विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन डज नॉट फॉलो 1 2 3 4 5, वो आपने पढ़ा नहीं, फिर से आपने गलती कर दी। ये आपकी सिली मिस्टेक्स क्वांट में, इंग्लिश में, रीजनिंग में हर जगह होती है। तो इन 7 दिनों में थोड़ा सा आप कोशिश करें, थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करें कि यार ये कौन सा एरिया है, कौन सा टॉपिक है जहां पे बार बार आपसे नेगेटिव मार्किंग हो रही है। और ये मैंने आपको पहले भी बोला है, कहीं लिख लो। लिख लोगे तो 1 महीने पहले की भी जो भी आपकी सिली मिस्टेक थी, आज अगर आप उनको पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, ये मैंने मिस्टेक की थी, ये मुझे नहीं करनी है। ठीक है, भले वो कुछ भी हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो क्वांट में, इंग्लिश में कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो, रीजनिंग में पढ़ा नहीं अच्छे से कंडीशन को या क्वेश्चन को, वो लिख लोगे तो याद रहेगा। ठीक है, अभी भी नहीं तो अभी भी से भी आप आदत बना लो इसको। अभी बहुत सारे एग्जामिनेशंस आने हैं, 2025 बस शुरू ही हुआ है, पहले 2 एग्जामिनेशन है, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ। तो अगर ये आदत आपने नहीं बिल्ड की है तो कर लीजिए, जितना जल्दी कर लोगे उतने ही हमें फायदे होंगे। रिवीजन जो जो आप पढ़ चुके हो, नया टॉपिक तो कुछ पढ़ना नहीं है, बट हाँ रिवीजन आपको करते रहना है। बहुत ज्यादा खुद को यहाँ पे कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मतलब ये नहीं कि पागल ही हो गए इस एक वीक में, डेली आप 10-12 घंटे पढ़े जा रहे हो, खुद को ओवरबर्डन नहीं करना है। ठीक है, आप बस डेली का अगर एक मॉक टेस्ट और एक अच्छे से एनालाइज उसका कर लिया, 1-2 घंटे, क्या गलत था क्या सही था, प्लस उसके बाद थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया, आज क्वांट का कर लिया, कल रीजनिंग का कर लिया, इंग्लिश का कर लिया, साथ में 2-2 घंटे कर लिया, इतना बहुत है। इससे ज्यादा आपको खुद को बर्डन करने की जरूरत नहीं है। अब एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको टेलीग्राम पे भी हमारी बात हुई थी, तो कईयों ने आपने स्कोर कार्ड्स अपने भेजे थे कि अभी आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कहाँ पे इंप्रूव करें, कहाँ पे और अच्छे से मतलब हम स्कोर कर सकते हैं। अगर मिनिमम की बात करें, रीजनिंग में अगर आपके 25, ये मिनिमम एंड पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है, 100% एक्यूरेसी की रीजनिंग में आपके 25 नंबर आ गए, अटेम्प्ट आप 35 करके आ गए, क्योंकि आप एक्यूरेसी पे तो आप उतना ध्यान दोगे नहीं जो कि देना चाहिए। बट वर्स्ट टू वर्स्ट केस में जो भी आपके अटेम्प्ट्स थे कट पिट के, मैं कह रहा हूं कि 25 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी ज्यादा नहीं, केवल 20 प्लस में कह रहा हूं, क्वांट में भी ज्यादा नहीं, बस 22 प्लस, या चलो इसको भी 20 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये मिनिमम एंड हम पकड़ के चल रहे हैं। अगर आप ये भी टारगेट लेके चलते हैं, 2 4 6 65 प्लस मार्क्स आपके आसानी से आ रहे हैं। और वही मैंने बोला कि 65 टू 70 की रेंज में आप एक सेफ सिचुएशन में रहेंगे रिलेटेड टू एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन। अब ये आप खुद देखोगे तो कितने मिनिमम है, थोड़े बहुत, ऐसा नहीं ना कि यहीं रुक जाओगे, इससे ज्यादा भी तो आ सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि करोगे नहीं, करना तो हमें पूरा पेपर है, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आप कर पाओ। क्वांट की बात करें, क्या पता किस्मत अच्छी रही तो थोड़े बहुत क्वेश्चन और हो गए, यहाँ पे 22-23 खींच गया। इंग्लिश में 1-2 क्वेश्चन और सही हो गए, 22-23 यहाँ पर हो गए। रीजनिंग में 25 तो बहुत कम मैंने पकड़ के चला है। आप लोग स्क्रीन शॉट शेयर करते हैं सबके नंबर, जिन्होंने भी डिटेल शेयर की है मॉक टेस्ट के, 30 के ऊपर तो आ ही रहे हैं। तो आप खुद बोलते हो कि रीजनिंग में तो सर 30 प्लस आ रहे हैं, बट ओवरऑल 60 के आसपास ही स्कोर आ रहा है, तो हम वहां बाकी में इंप्रूव कर लेंगे। तो यहाँ रीजनिंग में देख लो कितना कम मैंने स्कोर लेके चला है। अगर इसको 27-28 भी कर लो तो ओवरऑल आपके 5-7 5-8 नंबर अपने आप बढ़े रहे हैं, तो 70 प्लस आपका स्कोर आ रहा है। और इतने स्कोर या इतना मार्क्स लेके आने में हमें जरूरत से ज्यादा अटेम्प्ट करने की भी जरूरत नहीं है, लिमिटेड अटेम्प्ट है। और ये आपके 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आप कर रहे हो तो एकदम बढ़िया सिचुएशन में हो, आपको ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये डेटा, रफ डेटा अगर आपके दिमाग में होगा तो आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी, जब एक्चुअल एग्जामिनेशन होगा तो आप हड़बड़ाओगे नहीं, उस चक्कर में सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो कभी भी आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स के पीछे, कि मुझे तो 70 प्लस करना ही करना है, 80 प्लस करना ही करना है, इसके पीछे आपको नहीं भागना है। ठीक है, वीडियो को एंड करेंगे। जस्ट विशिंग गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन। एंड कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। सो जस्ट विशिंग गुड लक, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर एंड गुड बाय।